भविष्य का समय, जब दुनिया ओवर पॉपुलेशन और बदलते हुए क्लाइमेट के कारण तबाह होने के कगार पर थी। लाखों लोग भूखे मर रहे थे। दुनिया भर के विभिन्न देशों में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और आखिरकार आते आते एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी को छोड़कर एक नए प्लेनेट पर जाने के अलावा इंसानों के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और ये साल था 2242, जब पृथ्वी पर बचे हुए इंसानों में से सिर्फ 3 लाख लोगों को चुनकर 42 बड़े बड़े स्पेसशिप्स के जरिए एक नए प्लेनेट पर भेजा जाएगा। दरअसल ये नया प्लेनेट कुछ ही समय पहले वैज्ञानिकों को एक दूसरे सोलर सिस्टम में मिला था, जिस पर कि इंसान आसानी से रह सकते हैं और सांस ले सकते हैं, और इसीलिए इसे न्यू अर्थ यानी कि नई पृथ्वी का नाम भी दिया गया। मगर ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर था, तो वहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 लाख लोगों को चुना गया, जो कि वहाँ जाने तक क्रायोस्लीप में रहेंगे और बस कुछ ही क्रू मेंबर्स जाकर शिप की मेंटेनेंस करेंगे। मगर 3 लाख लोगों को पृथ्वी से निकालने के बावजूद अभी भी 20 अरब से ज्यादा लोग पृथ्वी पर फंसे हुए थे, जिन्हें कि वहाँ ले जाया नहीं जा सकता और वे यही मरेंगे। जिनमें से एक था नोवा, जिसे कि नई पृथ्वी पर ले जाने के लिए नहीं चुना गया। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड हेली को चुना गया था, क्योंकि हेली के पिता एडम शिप में ही एक बड़ी पोस्ट पर तैनात थे। वहीं हेली नोवा के बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, तो इसीलिए दोनों ने मिलकर नोवा को छुपाकर आखिरी शिप में ले जाने का प्लान बनाया है, क्योंकि ये आखिरी 42वां शिप है और इसके पहले के सभी 41 शिप यहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिस कारण बहुत से लोगों की भीड़ इस शिप में चढ़ने के लिए इकट्ठा हुई थी। जिस बीच अब भगदड़ मच जाती है, जहाँ हेली तो शिप में चली गई थी, मगर बाहर भीड़ पर गार्ड्स गोलियां चला देते हैं और अब हेली को लगता है कि शायद से नोवा नीचे ही रह गया होगा। वहीं अब हेली के पिता एडम सभी को शिप में वेलकम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नोवा भागकर आता है, यानी कि वो किसी तरह से गार्ड से बचकर अंदर आ ही गया। यहाँ हेली नोवा को अपने पिता एडम से मिलवाती है। हालांकि वो उन्हें सच नहीं बताती कि नोवा उसका बॉयफ्रेंड है और वो छुपकर इस शिप में घुस आया है, बल्कि हेली के पिता उससे काफी ही नाराज थे, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई और इसके लिए अब उन्हें परेशान होना पड़ेगा। जहाँ से अब सभी पैसेंजर्स को एक एक करके क्रायोस्लीप में डालने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, जहाँ सिर्फ कुछ ही चुनिंदा गार्ड्स ही जागेंगे, जो कि स्पेस में काफी तेजी से ट्रेवल कर रही इस शिप की मेंटेनेंस करेंगे, जिनमें की होंगे कुछ मैकेनिक्स, डॉक्टर्स और आखिर में शिप की सफाई कर्मचारी। जहाँ नोवा भी एक सफाई कर्मचारी की फेक आईडी से अंदर आया था, तो वो अब हेली को स्लीप में जाने से पहले बाय बोलता है, क्योंकि उसे तो शिप की सफाई के लिए जागना था। और अब सबको क्रायोस्लीप में भेजने के बाद शिप को क्वांटम जंप के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कि उनका शिप बहुत ही तेज स्पीड में मूव करेगा। हालांकि टाइम डायलेशन के कारण इस दौरान पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके थे, यानी कि अब पृथ्वी पर बचे हुए इंसान भी मारे जा चुके होंगे। वहीं अब जब एक दिन सभी क्रू मेंबर्स मिलकर खाना खा ही रहे थे कि तभी कुछ गार्ड्स एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं, जो कि छुपकर शिप में घुस आया था। और यहाँ से शिप का कमांडर स्टैनली अब आदेश देता है कि वे उस इंसान को शिप से स्पेस में बाहर फेंक दे, क्योंकि पहले ही उनके पास खाने और पीने की काफी कमी है। वहीं अभी तो उन्हें नई पृथ्वी पर सब कुछ शुरू से सेटल करना है। अब उस आदमी को मरते देख नोवा घबरा चुका था, क्योंकि वो तो खुद भी फेक आईडी से अंदर घुसा हुआ था, यानी कि अगर किसी को उसके बारे में पता चला तो वे उसे भी मार डालेंगे। वहीं नोवा को पता चलता है कि उसे बाकी के समय के लिए एक और क्रू मेंबर क्ले के साथ रहना होगा, जो कि उसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। तो उदास नोवा अब स्लीप में गई हेली से ही बात करता रहता और यहाँ से अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, जहाँ बाकी का क्रू तो आराम से रहता, मगर नोवा जैसे सफाई कर्मचारी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें तो पूरी ही शिप को साफ रखना था। अब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर उन्हें पता नहीं था कि जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। जहाँ एक दिन नोवा पाता है कि उसका रूम पार्टनर क्ले किसी के साथ छुपकर एक जहरीली गैस का कंटेनर लेकर कहीं जा रहा है। हालांकि नोवा तब इसे इग्नोर कर देता है, मगर कुछ ही देर बाद शिप के कंट्रोल रूम से सायरन बजने लगते हैं, जैसे कि वहाँ कोई चुपके से घुसा हो। तो कमांडर स्टैनली अब नोवा से पूछता है कि क्या उसने किसी को यहाँ घुसते हुए देखा था, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जो कि नहीं चाहते थे कि इंसान उस दूसरे प्लेनेट पर जाकर बसे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान उस प्लेनेट को भी पृथ्वी की तरह तबाह कर देंगे। और चूंकि इंसानों ने अपनी गलतियों से पृथ्वी को तबाह किया है, तो अब उन्हें इसका हर्जाना भुगतना ही होगा और उन्हें पृथ्वी को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बसने का हक नहीं है। तो हो सकता है उसी ग्रुप में से कोई इस शिप में आ गया हो और इसे तबाह करने की कोशिश करे। तो वो अब नोवा को किसी भी अजीब गतिविधि को देखते ही उसे रिपोर्ट करने को कहता है और नोवा इसके लिए मान भी जाता है। वहीं जब नोवा सफाई के लिए कुछ सामान ले रहा था, तब उससे गलती से एक कैन गिर जाती है और वो ये देख हैरान रह जाता है कि इसके अंदर का लिक्विड काफी ही खतरनाक है, जिसने कि एक टेबल तक को जला दिया। वहीं दूसरी ओर अब एक और क्रू मेंबर शेडी जब ड्रिंक कर रहा था, तब एक अजीब सा पैरासाइट उसकी ड्रिंक में घुस जाता है और शेडी बिना देखे अब उसे पी लेता है। जहाँ कुछ ही देर बाद जब वो अपने एक और साथी ब्लू के साथ था, तब उसे तेजी से पेट में दर्द होने लगता है और अब वो अजीब कारणों से ब्लू के सामने
में ही फट जाता है। वहीं इतना ही नहीं, उसकी बॉडी से वही पैरासाइट निकल अब ब्लू पर भी अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर इन सबसे अनजान नोवा अपने काम में लगा हुआ था, जहां वो क्ले से पूछने लगता है कि उसे आगे क्या करना है। मगर अब जब उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता तो नोवा उसे देखने जाता है और पाता है कि क्ले अब उसी जहरीली गैस से कोई ड्रिंक बना रहा है, जिसे कि अब क्ले ने नोटिस कर लिया था। तो नोवा डरकर अब वहाँ से भागने लगता है और दूसरे ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है। मगर अब वो पा रहा था कि वे सभी क्ले से मिले हुए हैं और वे अब नोवा को भी पकड़ ले जाते हैं और उसे वही मिक्स पिला देते हैं। लेकिन यहाँ से रिवील होता है कि क्ले कुछ गलत नहीं कर रहा था और वो तो बस शराब बना रहा था, जो कि शिप पर पीनी अलाउड नहीं है। तो वे सब छुपकर यहाँ ड्रिंक करते हैं, जहाँ से क्ले अब नोवा को भी किसी को भी ये ना बताने को कहता है। हालांकि कुछ ही देर बाद जब एक क्रू मेंबर की पार्टी चल रही थी, तब कमांडर स्टैनली को पता चल ही जाता है कि शिप पर मेंबर शराब बनाकर पी रहे हैं। वहीं पार्टी के बाद जब एक लड़की ओटेगा ब्लू को लेने जाती है, तो ब्लू अब उसी पैरासाइट के कारण काफी ही वोलेंट हो जाता है और उस पर अटैक कर उसे वहीं जान से मार देता है। वहीं नोवा अब शिप के कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने डेटा को मॉडिफाई कर सके, जिससे कि किसी को पता न चले कि वो फेक आईडी पर शिप पर आया है। मगर अब क्ले ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, तो नोवा उसे समझाने लगता है कि उसने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ हेली के लिए किया है। और क्ले भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वहीं अब तक कमांडर ने सभी क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी में बुला लिया था, क्योंकि उन्हें शेडी के बॉडी पार्ट्स बड़ी ही बुरी हालत में मिले थे। वहीं अब ब्लू और वो लड़की ओटेगा गायब थी। तो कमांडर सबको अब जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने को कहता है ताकि उन्हें पता चल सके कि शिप में ये सब क्या हो रहा है। और काफी ढूंढने के बाद अब क्ले को ओटेगा की बॉडी मिल भी जाती है। वहीं बाकी सब पा रहे थे कि ब्लू अभी भी जिंदा है और वो शिप के कंट्रोल रूम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सब गन पॉइंट पर उसे घेर लेते हैं और क्ले उसे वहीं रुकने को कहता है। मगर ब्लू तो जैसे खुद के बस में ही नहीं था और वो अब उन पर अटैक कर देता है, जिस बीच उनका एक गार्ड मारा भी गया था, जिसके बाद अब उन्हें ब्लू को गोली से जान से मारना ही पड़ता है। वहीं वे ये भी समझ गए थे कि ब्लू अपने होशो आवास में था ही नहीं। सो डॉक्टर्स अब सभी बॉडीज का पोस्टमार्टम करने लगती है। वहीं बाकी सबको अपने अपने रूम में जाने को कहा जाता है ताकि ये वायरस ज्यादा न फैले। वहीं डॉक्टर पा रही थी कि ब्लू की बॉडी में अब कोई भी इंटरनल ऑर्गन बचे ही नहीं है, जैसे कि उन्हें किसी जीव ने पहले ही खा लिया हो। वहीं अब तक कमांडर ने शेडी और ब्लू की रिकॉर्डिंग भी देख ली थी और डॉक्टर उन्हें बताती है कि ये कोई पैरासाइट है जिसने ब्लू के इंटरनल ऑर्गन्स को खा लिया और उसके ब्रेन पर काबू पा लिया। वहीं अब तो वो उसके शरीर में भी नहीं है, यानी कि वो शिप में कहीं भी हो सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। तो उन्हें अभी सभी क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करना होगा जो कि जाग रहे हैं, जिसके लिए अब वे डेटा देखने लगते हैं। और यहाँ से सबको पता चल ही जाता है कि नोवा फेक आईडी से शिप में घुसा था, जिसे कि जानने के बाद अब स्टैनली उसे भी मारने ही वाला था। मगर क्ले उसे बचा लेता है और कहता है कि अभी तो उन्हें नोवा की जरूरत है उस पैरासाइट से निपटने के लिए। वहीं वे डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे शिप में उस पैरासाइट को किसी ने जानबूझकर छोड़ा होगा ताकि ये पैरासाइट इस शिप के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच जाए और वहां मौजूद सारे ही इंसानों को इन्फेक्टेड कर सके। वहीं अब जब वे सब बातें कर ही रहे थे कि वे नोटिस करते हैं कि वहां रखी तीनों ही डेड बॉडीज अचानक से कहीं गायब हो गई हैं। अब यहाँ कोई भी कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही वही सब जो कि मर चुके थे वे उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ वे खुद के काबू में नहीं थे, जैसे कि वे किसी प्रकार के ज़ॉम्बी बन गए हो, मगर उनसे काफी ज्यादा तेज और वोलेंट। यहाँ पर सब अब उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर उनका कोई फायदा नहीं था। जिस बीच अब कमांडर स्टैनली वहीं मारा जाता है, जबकि बाकियों को बचाने के लिए डॉक्टर सुजन सबको कवर दे वहाँ से बाहर निकालती है। लेकिन भागते हुए वे पा रहे थे कि सभी क्रू मेंबर्स के गेट अपने आप खुल गए हैं, जिन्हें कि सिर्फ कमांडर ही खोल सकता था। जहां अब तक स्टैनली भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बाकी के ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बचे हुए क्रू को इन्फेक्ट करने निकल पड़ता है। यहाँ क्ले और नोवा भागकर जल्दी से एक रूम में छिपते हैं, जबकि बाहर से उन्हें बाकी क्रू मेंबर्स के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिन्हें कि वे ज़ॉम्बीज काटकर अब इन्फेक्टेड कर रहे थे। मगर ये जगह भी सेफ नहीं थी और वहाँ भी अब ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। तो सब मिलकर अब उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जिस बीच एक बचा हुआ सोल्जर लिंकन भी उन्हें मिलता है, मगर ज़ॉम्बीज से झड़प के बीच अब एक ज़ॉम्बी क्ले के दोस्त लिक को उठा ले जाते हैं। तो क्ले किसी तरह से भागकर उसे बचाने जाता है। वही लिंकन कहता है कि उनका शिप में बच पाना नामुमकिन है, तो उन्हें अभी ही एस्केप पोर्ट्स में बैठकर नए प्लेनेट के लिए निकल जाना चाहिए। मगर वो प्लेनेट अभी भी उनसे काफी ही दूर था। तो बाकी ग्रुप अब सिक्योरिटी रूम में छिपने जाता है। वही लिंकन अकेला ही एस्केप पोर्ट लेकर उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ा था, मगर उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ और ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे एस्केप पोर्ट में छिप गए थे और वे अब उस पर
अटैक कर उसे भी इन्फेक्टेड कर ही देते हैं। वहीं बाकी सब किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचते हुए खुद को सिक्योरिटी रूम में लॉक कर लेते हैं, जबकि बाहर से ज़ॉम्बीज लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और अब ऐसे ही कई घंटे बीत चुके थे। तो वे सब भी अब एस्केप पोड्स लेकर शिप से निकलने का सोचते हैं ताकि वे खुद तो कम से कम बच ही जाएं। हालांकि ऐसा करने से शिप में मौजूद सारे ही पैसेंजर्स मारे जाएंगे। तो नोवा कहता है कि वो हेली को स्लिप में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और उसके पास एक प्लान है। यहाँ चूंकि हेली का पिता एडम यहाँ का हेड है, तो वो उसके रूम में जाकर उसे क्रायो स्लिप से उठा देगा और यहाँ वो ऐसा करता भी है और क्ले की मदद से एयर वेंट्स का इस्तेमाल कर एडम के रूम में जाने लगता है। वहीं क्ले का दोस्त टीक, जो कि अब घायल हो चुका था, फाइनली उन्हें सच्चाई बताता है कि दरअसल वही था जो कि उस डेंजरस पैरासाइट को शिप में लेकर आया ताकि इसमें मौजूद सारे ही इंसान इन्फेक्टेड हो जाए। अब ये सुनते ही क्ले काफी ही गुस्सा हो उठता है और पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, जहाँ से टीक कहता है कि इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसका ग्रुप नहीं चाहता था कि इंसान अब यूनिवर्स के एक और प्लेनेट के साथ ऐसा ही करे, तो उन्होंने सभी 42 शिप्स में यही पैरासाइट छोड़ दिया, जिसे डिजाइन ही इस प्रकार किया गया है कि उसका मेन मकसद सभी इंसानों को इन्फेक्टेड करना है। यहाँ क्ले कहता है कि उसने ये ठीक नहीं किया। वहीं अब तक नोवा एडम के रूम में पहुंच चुका था और वो उसे किसी तरह से स्लीप से उठा वापस से सिक्योरिटी रूम में ले आता है, जहां बाकी की टीम अब उसे सब समझाती है कि उनका एक मेंबर रेबल ग्रुप से मिला हुआ था और उन्होंने हर एक शिप में यही पैरासाइट डाला है जिससे कि कोई इंसान जीवित न रहे और इंसानी सभ्यता यहीं खत्म हो जाए। अब एडम कहता है कि ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए उसने एक स्पेशल टीम बनाई थी, तो वो अब नोवा के साथ उन्हें भी स्लीप से उठा देता है और वे सब मिलकर अब सभी ज़ॉम्बीज को मारकर साफ करना शुरू करते हैं, जहां शुरू में उनका प्लान काम भी करता है और वे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। मगर अब सरप्राइजिंगली उनके काउंटर अटैक से ज़ॉम्बीज खुद को अपग्रेड कर रहे थे, जैसे कि इस वायरस को बनाए ही ऐसे गया हो जो कि हर सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढाल ले। और यहाँ से अब सब कुछ बदलने लगता है, जहाँ ज़ॉम्बीज के सामने एडम के आदमी कम पड़ रहे थे, तो वो अब सभी की भलाई के लिए ज़ॉम्बीज के बीच खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद अब सिर्फ नोवा, क्ले और डॉक्टर सूजन के अलावा हर कोई मारा गया था। वहीं सारे ही ज़ॉम्बीज बुरी तरह से धमाके में उड़ गए थे, जिससे कि सबको लगने लगता है कि कम से कम अब शिप और बाकी के पैसेंजर सेफ रहेंगे। मगर सरप्राइजिंगली ज़ॉम्बीज के शरीर के कटे हुए टुकड़े आपस में फिर से जुड़ने लगते हैं और इस बार एक जायंट शेप ले लेते हैं। वहीं उन्होंने पैसेंजर लॉबी का दरवाजा तोड़ दिया था, यानी कि वे सारे ही पैसेंजर सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जहां तीनों को पता चलता है कि उस नए प्लेनेट तक पहुंचने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो क्ले कहता है कि अगर ये वायरस उनकी शिप के साथ इस नए प्लेनेट पर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उन्हें किसी तरह से इस शिप को वहां लैंड होने से रोकना होगा। वहीं हेली चूंकि एडम की बेटी थी तो उसका क्रायो रूम अलग होगा, तो नोवा उसे लेकर एस्केप पोड से निकल सकता है। जहां नोवा ऐसा ही करता है और जल्दी से भागकर हेली को स्लीप से उठाता है और उसे जल्दी से सब कुछ समझाकर एस्केप पोड की ओर सबके साथ मिलकर जाने लगता है। मगर अब उनके सामने वहीं जायंट ज़ॉम्बी आ चुका था, जो कि अब डॉक्टर सूजन को वहीं मार डालता है। वहीं क्ले उसे किसी तरह से रोकने लगता है, तो नोवा मौका पाकर हेली के साथ एस्केप पोड तक जा पहुंचा था। वहीं जायंट ज़ॉम्बी से लड़ते हुए घायल क्ले अब किसी तरह से एस्केप पोड को लॉन्च कर देता है और अपने शिप को ही पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है ताकि ये पैरासाइट इस शिप के साथ ही नष्ट हो जाए। वहीं इतनी मुश्किलों के बाद अब फाइनली नोवा और हेली इस नए प्लेनेट पर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें पहले आने वाले शिप से आई हुई एक लड़की दिखाई देती है। मगर अब वे पा रहे थे कि वो भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी कि और भी शिप्स में यही वायरस फैलाया गया था जो कि पहले यहाँ लैंड हो चुके हैं। वहीं उन्हें काफी ही दूर एक बहुत बड़ा क्रीचर दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि यहाँ लैंड हुए सभी इंसान अब इन्फेक्टेड होकर एक जायंट क्रीचर बन गए हैं, जिसका एक वर्जन नोवा ने शिप में भी देखा था। सो नोवा अब हेली के लिए उनसे भी लड़ने को तैयार था, क्योंकि वो हेली के साथ आखिरी बचे हुए 2 इंसानों में से एक है। वहीं हेली के पेट में उसका बच्चा भी था, जो कि इंसानों की प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।